Good morning, students. This is Neha from Max classes. Students, in this video, I'm going to solve a question number 12 from the exercise 17A. The chapter name is Surface Area and Volumes, class 10th. Okay, I'm solving this question on a special request of one of my subscriber. Okay, so our question number 12 is this. Okay, read the question carefully first. Okay, a rocket is in the form of a circular cylinder closed at the lower end. A rocket in the फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर. ओके, दैट मीन्स हमको सर्कुलर सिलेंडर दिया हो तो हमने यहाँ पे एक सर्कुलर सिलेंडर बनाया. ओके, फिगर में आपको दिख रहा होगा. ओके, सर्कुलर सिलेंडर बनाया एंड अ कोन ऑफ द सेम रेडियस इज अटैच्ड टू द टॉप. अब उसके टॉप में जो हमने सिलेंडर बनाया है स्टूडेंट्स, उसके टॉप में क्या है, एक कोन अटैच्ड है, अटैच्ड टू द टॉप. द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 मीटर. यहाँ पे रेडियस हमने मेंशन की है. द रेडियस ऑफ द कोन इज 2.5 मीटर्स. ओके, 2.5 मीटर्स एंड इट्स हाइट इज 21 मीटर. हाइट इज 21 मीटर, ये भी हमने मेंशन किया है डायग्राम में. एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 8 मीटर. स्लांट हाइट ऑफ द कोन मतलब जो कोन होता है स्टूडेंट्स, उसका जो ये वाला पोर्शन होता है, इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट. ओके, दिस इज योर स्लांट हाइट. तो स्लांट हाइट आपको 8 मीटर दिया हुआ है. कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट. दैट मीन्स आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया रॉकेट का निकालना है. अब टोटल सरफेस एरिया में आपको स्टूडेंट्स क्या क्या निकालना होता है ये मैं बताती हूँ आपको. ओके, जैसे कि हमारे पास में ये फिगर है. ओके, दिस इज़ योर फिगर. अब इस फिगर में आपको क्या करना है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है. दैट मीन्स आपको ये वाला जो पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, ये जो पोर्शन है इसका एरिया निकालना है. ओके, और जो नीचे बॉटम में है उसका एरिया निकालना है. ओके, तो ये जो इतने पोर्शन का जो एरिया आप जब निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे कि हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है. तो हमें इस फिगर का इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो हम टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं या फिर पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं. ओके, किस तरीके से निकालेंगे, अगर हम ये वाला एरिया पहले फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या है, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन है. ओके, दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ द कोन. एंड यदि हम ये वाला को एरिया फाइंड आउट करते हैं, ये जो मैं पैरेलल लाइंस बता रही हूँ, ऐसा करके सिलेंडर में ये अगर हम 3D डायग्राम देखेंगे तो उससे अच्छे से समझ में आएगा. जो आपका सिलेंडर होगा उसके आसपास का जो बॉडी होगी, ऊपर का सरफेस हटा दिया, नीचे का सरफेस हटा दिया, जो आसपास की जो बॉडी होगी अगर हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ओके, ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो दिस विल बी योर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ अ सिलेंडर. ओके, और अगर हम बॉटम का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो बॉटम कैसा होता है, सर्कुलर होता है. तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि सर्कल का एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ओवरऑल हमें इसमें क्या करना है, 3 एरिया फाइंड आउट करना है. एक तो CSA ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है, CSA ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना है, प्लस एरिया ऑफ द बॉटम, दैट मीन्स सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, हाउ वी विल कैलकुलेट इट. ओके, तो हमने सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकाला. ये चीज़ें तो हमें दी हुई थी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन. हमने सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकाला. उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH. आप फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लें. ओके, फॉर्मूले के एक अच्छे से एक प्लेन पेपर में फॉर्मूले अच्छे से लिख के उसे आप क्या करें, अपने स्टडी रूम में पेस्ट कर ले कहीं पे, और आप उसको डेली देखते रहें तो आपको ये फॉर्मूलेस अच्छे से लर्न हो जाएंगे. वैसे भी यदि आप इसके RS एक्वल के एग्जाम्पल सारे सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये फॉर्मूलेस लर्न हो जाएंगे. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकाला, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, R आपका 2.5 था, दिस इज R, एंड H आपका 21 था. इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 330 मीटर स्क्वायर. इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया. अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. इसका फॉर्मूला होता है πRL होता है फॉर्मूला. तो पाई का वैल्यू रखा 22/7, R आपका 2.5 था, क्योंकि ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा. और L जो L क्या है, प्लस स्लांट हाइट, L को हम स्लांट हाइट बोलते हैं, तो वो आपका 8 दिया हुआ था. तो इसे कैलकुलेट किया तो आपको इतना मिला समथिंग. तो इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया. अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द हम सर्कुलर बेस निकालना था. अब एरिया ऑफ सर्कुलर बेस दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट मीन्स πr². पाई कितना है 22/7 और रेडियस कितना दिया था 2.5 मीटर स्क्वायर है.
2.5 मीटर रेडियस है, तो ये आर स्क्वायर, ये आर इंटू आर कर दिया। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना समथिंग मिलेगा। ओके, कैलकुलेशन करके देखिए, यदि कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो मैं आपको कैलकुलेशन जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी मैं आपको इसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी से हमने क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें तो क्या करना था कि जो आपके पास में जो कोन था, जो आपके पास में रॉकेट था, उसका क्या करना था, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था। दैट मीन्स आपको इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना था, प्लस आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना था, प्लस आपको उसके बॉटम का निकालना था। तो अब आपको क्या करना है, इसका ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी 330 थी, इक्वेशन नंबर 2 में आपको इतना मिला था, इक्वेशन नंबर 3 में आपको इतना मिला था। ओके, तो आपने तीनों को जब ऐड कर दिया तो आपको इतना समथिंग मिलेगा 412.503 मीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। ओके, सो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आपको इसी तरीके के अदर क्वेश्चंस में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को मैं जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू वेरी मच।